मोटापे से बचना चाहते हैं या मोटे हो गए हैं तो दुबले होना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? इरादा, लगन, यकीन। देखिए, दवाइयाँ, डाइट प्लान्स, मशवरे, नुस्खे, टोटके, बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं, नतीजा नहीं आ रहा है क्योंकि वो तेराबी नहीं है, वो तेज़ाबी नहीं है। सबसे पहले याद रखें कि मैजिक कोई ऐसी जादुई चीज़ नहीं है कि दम में कर लें और दोबारा स्मार्ट हो जाएं। ये दिस इज़ इम्पॉसिबल, यानी आज अपने आप से इरादा करते हैं, सामने अगर खाना आ गया, दोस्तों के साथ बैठे हैं, सारी की सारी नियतें पीछे करके दोबारा उसी डगर पे आ जाते हैं। देखिए, एहतियात, बर्दाश्त, इरादा, इस्तकामत और फिर इंतज़ार। देखिए, इस बात को समझिए। और बेसिकली ये जो है हमारी ज़िंदगी जो होती है, एक मेडिकल सिचुएशन जो होती है कि मोटापा एक आलमी वबा है। साइंसदानों के मुताबिक इतने सालों में ज़्यादा वज़न वाले और बहुत ज़्यादा वज़न वाले लोगों पे जो है बहुत ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है। सिर्फ बच्चों और नौजवानों में ये इजाफ़ा 50% तक नोट किया गया। याद रखिए, एक दो किलर है स्मोकिंग और मोटापा, और ये जो है बहुत बड़ी वजह है। तो मोटापे से सिर्फ ये मुराद नहीं है कि जिस्म की खूबसूरती में फ़र्क आ गया, बल्कि ये बीमारी है जो बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों की बुनियादी वजह है, जिसमें शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं। और ये शुगर जैसी बीमारियां जिसके बारे में कहा जाता है, ये आँखों की पलकों से पाँव के नाखून तक को मुतासिर करती है। तो जितनी भी ज़िंदगी है वो क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। मोटापे की दो बुनियादी वजूहात है, एक है फिज़िकल इनएक्टिविटी और पुअर ईटिंग हैबिट्स, यानी खाने में बेअतदालियाँ, जंक फूड खा रहे हैं, चीनी, पिज़्ज़ा, बर्गर, बोतलें, चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, फिज़िकल इनएक्टिविटी, ओवर ईटिंग, यानी ज़्यादा ना खाएं। ओवर ईटिंग से बचना चाहते हैं, इन बातों पे ज़रूर अमल करें। नाश्ता ज़रूर करें। तहकीक के मुताबिक जो लोग नाश्ता नहीं करते सारा दिन वो फिर खाना ज़्यादा खाते हैं। नंबर 2, आहिस्ता और चबा कर खाना खाएं। नंबर 3, होटल में नहीं बल्कि ज़्यादातर घर में खाना खाएं। होटल और रेस्टोरेंट में ज़्यादा खाना खाया जाता है। खाना खाते हुए तवज्जो खाने की तरफ रखें। इसे माइंड फॉर ईटिंग कहते हैं। देखें, जो खाना है इसमें कितनी कैलोरीज आपके जिस्म में जा रही हैं, और फिर खाना खाते वक्त टीवी, मोबाइल फ़ोन, अखबार ना पकड़ें, बल्कि पूरी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ खाने पर रखें, वरना कुछ और काम भी करेंगे, मल्टीटास्किंग होगी, यानी खाना ज़्यादा खाया जाएगा। पानी ज़्यादा पिएं। खाने में फ्रूट, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रोज़ाना कम से कम 800 ग्राम फ्रूट और सब्जी होनी चाहिए। खाते वक्त छोटी प्लेट इस्तेमाल करें। और जब ये मोटापे के डिस्कशन हो रही है, इनमें कैलोरीज का लफ्ज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। कैलोरी जो है वो ताकत है जो हमारे जिस्म को चाहिए होती है मुख्तलिफ काम करने के लिए। अब देखिए, कैलोरीज एक मर्द को दिन में 2500 चाहिए और एक खातून को दिन में 2000 चाहिए। इतनी कैलोरीज अगर मिल गई तो जिस्म काम कर लेगा। इससे ज़्यादा अगर होंगी तो जिस्म में स्टोर हो जाएंगी, महफूज हो जाएंगी, जो कि मोटापे का सबब बनेंगी। अब खाने में कितनी कैलोरीज होती हैं, किसी अच्छी वेबसाइट से अगर आप सर्च कर लें, पूरा चार्ट एक बार पढ़ लें, तो जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाज़ खाने ऐसे हैं जिसमें ग़िज़ाइयत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कैलोरीज बहुत कम है, जैसे सेब, बंद गोभी, सूप, गाजर, खीरे, अदरक, ग्रेपफ्रूट, नींबू, प्याज, पपीता, तरबूज, साग, टमाटर। लेकिन ये तमाम काम डॉक्टर की राय से कर लें, उसको तमाम बीमारियां, हालात व वाक़ियात बताकर। तो एक माहिरीन ग़िज़ाइयत जो डॉक्टर होते हैं उनसे मुलाकात कीजिए, पूरा डाइट प्लान बना लीजिए। इसे कहते हैं हेल्दी ईटिंग प्लान। जो है क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किस अंदाज से खाना है, फ्राई करना है, ग्रिल करना है, बेक करना है, ओवन में पकाना है, ये सब कुछ पूछ लीजिए। कुक एंड इजी गाइड
आज ये मौजूद है हमारे पास। बहुत सी अच्छी वेबसाइट भी हैं, लेकिन जाना डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इस्तकामत कि जो बात आप तय कर लें, 1 हफ्ते तक उस पर इस्तकामत रखें। एक दिन में नहीं होगा कि अगर ऐसी कोई बात हो गई, मैंने अपनी डाइट प्लान चेंज की तो सुबह चेंज की, शाम तक रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। नहीं, कभी कभार एक काम पूरा होना होता है, उसकी कीमत होती है, वो चुकानी पड़ती है उस मसले की। तो ये मसला अगर बन गया है, आप इस मसले पर हल की तरफ आएँ, आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी आराम तलब ज़िंदगी बहुत बढ़ गई है। गूगल पर जाएं तो उसके बाद चैट जीपीटी आ गई कि फास्ट आंसर बन जाए। कहीं जाना भी है तो जल्दी पड़ी हुई है, खाने की भी जल्दी पड़ी हुई है। तो इस फास्ट दौर में हम पहियों पे और लिफ्ट पे ज़्यादा हो गए हैं, कदमों पर और सीढ़ियों पर ये कम हो गए हैं। कोशिश कीजिए फ़िज़िकली एक्टिव रहें। इसलिए रिकमेंडेशन है कि रोज़ाना 10,000 कदम चलना ये रिकमेंडेड है। अगर आप इतना नहीं चल सकते तो आप 5,000 चल लें, यानी तेज़ चलें, यानी फीवर और फास्टर यानी तेज़ ये भी किया जा सकता है। रोज़ाना 1 घंटे की आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इंतहाई से मतलब इंतहाई तेज़ी से एकदम तेज़ एक्सरसाइज करना ये इंतहाई ख़तरनाक है। इससे लिए एक टाइम होता है, प्रॉपरली एक वॉमिट होते हैं, यानी छोटे छोटे एक्सरसाइज करके अपने जिस्म को उसकी आदत डालते हैं और फिर एक आदत बनती है। पूरा प्रोसेस है, इसको करना शुरू कर दें, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी है इस मॉडर्न दौर में, जब इंसान मशीन का बहुत ज़्यादा मोहताज हो गया। अपने जिस्म को हिलाते रहना बहुत अच्छा है। कई जगह तो जो है ऐसा हो गया कि खड़े होकर काम करें, यानी बैठे रहना मुस्तकिल, ये सिर्फ मोटापा नहीं यानी बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। तो नाज़रीन इकराम, जो है पूरे लाइफ स्टाइल को तब्दीली की ज़रूरत है। सोना, जागना, खाना पीना, मोबाइल, टीवी, कामकाज, एवरीथिंग नीड रीज हॉल, यानी पूरे लाइफ स्टाइल को चेंज करें। अब क्वेश्चन ये है कि मेरा वज़न ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, इसका जानने का तरीका क्या होगा? अंदाजे तो नहीं लगेंगे, साइंस है। इसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ये एक फार्मूला है, इसके अंदर आप अपना कदर, अपना वज़न डालते हैं तो आपको पता चल जाता है आपका वज़न ज़्यादा है, कम है, बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से फिर आपका डाइट प्लान बनता है और ये डाइट प्लान सबका अलग अलग होगा। 40 साल से बड़ी उम्र के अफराद जो हैं, बच्चे जो हैं और नौजवान हैं जो काम करते हैं, मेहनत का काम ज़्यादा उनका है। ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं उनमें मोटापे का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो हैं, तो बच्चे की बॉडी वैसे भी ग्रो कर रही होती है, तो आपने कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे क्रैश डाइट हो जाए, बल्कि बच्चों के माहिर डॉक्टर से मशवरा करके इस अंदाज से उसकी डाइट को और उसकी एक्टिविटी को रिएडजस्ट करना है कि उसको नुकसान ना हो। अब आइए मेन पॉइंट के अंदर कि वो है बेली फैट, पेट की चर्बी। तो ये पेट की चर्बी बड़ी जल्दी आ जाती है, बड़ी मुश्किल से जाती है और बहुत सी बीमारियां जिसमें शुगर, हाइपरटेंशन, कैंसर, अल्जाइमर और दिमाग की बीमारियां भी हैं, उसकी वजह बन सकती है। देखिए, वेस्ट साइज़ ख़वातीन में 35 और मर्दों में 40 रिकमेंडेशन है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो अब ख़तरा है। पेट की चर्बी और बेली फैट का साइंस और मेडिकल में आम जो चर्बी है वो तो जिल्द के नीचे पड़ी हुई है, लेकिन ये जो विसरल फैट जो है और बदन के अंदर गहराई में और मुख्तलिफ आज़ाद के अंदर और उनके दरमियान में होती है, जिसकी वजह से इसका ख़तरा बढ़ जाता है। और ये एक्टिव फैट है, यानी एक तो चर्बी है, यानी दीगर जो चर्बी है वो तो पड़ी हुई है, सोई हुई है, लेकिन इसके अंदर से जो बेली फैट होती है इससे हार्मोन्स निकल रहे होते हैं मुसलसल। ये एक्टिव फैट्स है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन रही होती है, बल्कि इसको तो अनदर ऑर्गन भी कहते हैं कि ये अलग से उज्ज़ है जिस्म का जो कि एक्टिव है, काम कर रहा है। तो इसके इलाज के लिए बहुत से काम करने पड़ेंगे, लाइफ स्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा।
सबसे पहले तो स्ट्रेस ना लें। बहुत सी तहकीकात के मुताबिक जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग लेते हैं और बातों को जो है याद रखते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनका पेट बढ़ता है। और नंबर 2, ये सिर्फ खाना कम कर देने से नहीं होगा, इसमें एक्सरसाइज की बड़ी अहमियत है। मेडिकल के मुताबिक जब इंसान एक्सरसाइज करता है बाकायदगी के साथ, तो उसके जिगर के इर्द गिर्द जो चर्बी होती है, जिगर उनको यूज़ कर लेता है, यानी विसरल फैट ये कम होती है। प्री पैकेज फूड यानी वो खाने जो कि पैक्ड हैं, आपकी सोच भी नहीं होती उस खाने के बारे में कि इसमें भी चीनी हो सकती है, लेकिन वो चीनी से लदा होता है। ख़ास तौर से बोतलें और इस तरह की चीज़ें जो बाकायदा मीठी होती हैं, इनको तो बिल्कुल छोड़ दें। फ्रूट, सब्ज़ी, गोश्त, अंडा, दलिया और डेयरी पाउडर्स, फाइबर वाली, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ये अच्छी हैं, लेकिन इसका एक डाइट चार्ट बना लें, कौन सी कितनी रोज़ाना खानी है और कब कब कौन सी छोड़ देनी है। ग्रीन टी, बहुत सी तहकीकात इसके हक़ में है। एतदाल के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और सबसे बेहतरीन है रोज़ा रखें, फास्टिंग। बहुत सी तहकीकात के मुताबिक जिससे सिंपलेस्ट और सरस्ट हुए आसान तरीन और बेहतरीन यकीनी ज़रिया है पेट की चर्बी और जिस्म के मोटापे को कम करने का। लेकिन मुख्तलिफ बीमारियों का जो लोग शिकार हैं वो एकदम खुद से कोई फ़ैसला ये क्लिप सुन के या कोई भी क्लिप सुन के ना करें, बल्कि मुस्तनद डॉक्टर और मुआलिज के पास जाएं, उसके सामने तमाम हालात और वाक़यात रखें और जैसे डॉक्टर साहब गाइड करें और वैसे करें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह ताला हम सबको लंबी सेहत और आफ़ियत वाली अच्छी ज़िंदगी अता फ़रमाए।